हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी क्लास 12। बेटा देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में 7th इलस्ट्रेशन तक काम किया था। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहे हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है वो वेटेड एवरेज का शुरू हो चुका है। वेटेड एवरेज में मैंने आपको बताया था भाई, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेट असाइन करने पड़ेंगे और फिर क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए सर देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए बेटा, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मैं नई बुक यूज कर रहा हूं। कहते हैं सर, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर्स वर एज फॉलोज। मेरे को लास्ट 5 साल के प्रॉफिट गिवन है बेटा। 2020 में प्रॉफिट है 43,000, 21 में 50,000, फिर 52,000, 65,000 एंड 85,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बेटा वेटेड एवरेज अपने को सिर्फ तभी लगाना है जब क्वेश्चन हमें स्पेशल ऐसा करने के लिए बोले। अगर क्वेश्चन वेटेड एवरेज के लिए नहीं बोल रहा तो हमें हमेशा लाइफ को क्या रखना है, सिंपल। ठीक है, फिर हमेशा सिंपल एवरेज पे चलना है। ठीक है जी। वेट्स टू बी यूज, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, वेट्स हमें दे दी, कौन से ईयर के लिए कौन सी वेट दे रखी है। वैसे तो अगर मैं ये नहीं देता तो भी इसी के अकॉर्डिंग लेता बेटा। रीसेंट ईयर को हम हमेशा क्या देते हैं, सबसे ज्यादा वेट देते हैं। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन करके देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। दो 2021, 2022, 2023 और 2024। ठीक है सर, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। बताइए सर, प्रॉफिट बोलो कितना कितना है हमारे पास। 43,000 और 50,000, 52,000, 65 एंड 85,000। ठीक है, दूसरा काम हमें क्या करना है सर, वेट्स लिखनी है। क्या लिखनी है, वेट्स। वेट्स बोलो बेटा, सबसे ज़्यादा नंबर किसको, 2024 वाले को। सर 5, 4, 3, 2 और 1। सर अब हमें क्या करना है, हमें अमाउंट का, प्रॉफिट का और वेट्स का क्या करना है बेटा, टोटल करना है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे मल्टीप्लाई करना है, इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट, गुना करना है हमें बेसिकली। ठीक है, तो 43,000 गुना 1 43,000, 50,000 गुना 2 1,00,000, 52,000 गुना 3 1,56,000, 65,000 गुना 4 2,00,000 और 85,000 गुना 5 4,25,000। ठीक है, अब मुझे क्या करना है सर, मुझे करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट करने के लिए मुझे करना होता है सर, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड किससे करना होता है बेटा, इसको सम ऑफ वेट से। ठीक है, लो जी, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बताओ, मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसको क्या कर लिया जाएगा, टोटल कर लिया जाएगा सबको। बताओ सबका टोटल कितना आया, 9,84,000 रुपये। ठीक है, और डिवाइड बाय वेट, वेट कितना है बेटा अपना, वेट को टोटल कर लेंगे, कितना 15। बताओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलो कितना, 600। ठीक है, मेरे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसने कितने ईयर के परचेज पे बोला सर अपने को, गुडविल 2 करिए सर। गुडविल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 65,600 कितना आया, 1,25,200। लो जी, बस दैट्स ऑल, क्वेश्चन हो गया सर हमारा सॉल्व। सही है, इजी सा क्वेश्चन था, बस वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाया और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मार्क करिए सारे। ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी मार्क करके रखो सारे बुक में, 5 स्टार क्वेश्चन। आइए बेटा, सारे बच्चे देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें एक एडजस्टमेंट और है, उसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, कहते जी, इट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 ईयर परचेज। ठीक है, मुझे ना गुडविल निकालनी है बेटा 3 ईयर परचेज पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट गुडविल इज इक्वल टू 3 ईयर इंटू में वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए बस, क्योंकि 3 साल का ईयर परचेज है, तो क्वेश्चन ने मुझे बता दिया है। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। कहते हैं सर, 3 ईयर परचेज
ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स, ठीक है, द अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज टू ईच ईयर। वेट भी बता रहा है सर, क्वेश्चन नहीं भी बताता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई क्वेश्चन एहसान नहीं कर रहा वेट बता के, हमें पता है कैसे लेनी है, ठीक है। आगे कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर दीज ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च आर एज फॉलोज। तो मुझे 21, 22, 23 और 24 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेता हूँ बेटा, ठीक है। मुझे 4 साल का प्रॉफिट गिवन है तो मैं लिख लेता हूँ 2021, और कौन से साल का प्रॉफिट है, सॉरी मैं उल्टा लिखना है ना, 21, 22, 23 और 24, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना 2021, 2022, 2023 और 2024, ठीक है सर, इतना तो समझ आ गया। मेरे को प्रॉफिट और बता दोगे, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20,200, 24,800 और 20,000 पूरा और 30,000 पूरा, सही है। ओके जी, आगे पढ़ते बेटा क्वेश्चन को। यहाँ पे आते बेटा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को ध्यान से समझना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, समझिए। कहते जी ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। क्या क्या मैटर रिवील हुए समझो। कहते जी ऑन 1 दिसंबर 2022, मेरे को एक बात बताओ बेटा, 1 दिसंबर 2022 की बात हो रही है, तो कौन से प्रॉफिट में एडजस्ट हो रहा होगा? 2023 में या 22 में? 1 दिसंबर 2022 के बाद अगली 31 मार्च कब आएगी? 23 में। बात समझाई? तो यानी 31 मार्च 2023 में मुझे क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बात समझाई? सबसे पहला डिसीजन तो यही लेना है कि कौन से ईयर में एडजस्ट करना है, क्योंकि ये गलत हो गया ना फिर लगाते रहो दिमाग, कोई फायदा नहीं है। बोलो बात क्लियर है? आइए सर आगे देखते हैं। कहते क्या हुआ सर? अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग 6,000 विच अमाउंट वाज चार्ज टू रिवेन्यू। बेटा जो भी मेजर रिपेयर होती है ना, मेजर रिपेयर होती हैं वो सारी की सारी एसेट बनती होती है, ठीक है, उन्हें कभी भी रिवेन्यू में चार्ज नहीं किया जाता। रिवेन्यू में चार्ज करने मतलब P&L में चार्ज करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं कोई बहुत बड़ा काम करवा रहा हूँ एसेट पे, ठीक है, तो उसे एसेट में लिखना चाहिए ना कि P&L में। बोलो बात क्लियर है? इन्होंने गलती से 6,000 रुपये के खर्चे को क्या कर दिया बेटा? P&L में लिख दिया, रिवेन्यू में चार्ज कर दिया। बोलो बात क्लियर? तो मुझे अब क्या करना है? P&L से वो खर्चा निकालना है और कहाँ रखना है बेटा? एसेट में रखना है आगे, ठीक है। P&L से खर्चा निकालूंगा 6,000 का, तो मेरे को बताओ क्या फर्क पड़ेगा प्रॉफिट पे? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। P&L से खर्चा निकाल दिया, खर्चा निकालते ही प्रॉफिट क्या हो गया होगा? अपना बढ़ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा सर रिपेयर, मेजर रिपेयर, ठीक है, कितने रुपए की थी? 6,000 रुपये। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा दिया बेटा। बोलो बात क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन ने और क्या बोला है। कहते सर द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है इसे बैलेंस शीट में लिखना है। कैलकुलेशन फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कौन सा होता है बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें हर साल कम हुई वैल्यू पे क्या लगता है? डेप्रीसिएशन। तो मुझे इस पे क्या करना है सर? 10% का डेप्रीसिएशन भी लगाना है बेटा। डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अपना कम हो जाएगा, ठीक है। लगाओ सर, 6,000 के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना है बेटा। 6,000 रुपये के ऊपर डेप्रीसिएशन लगा रहा हूँ, 10% लगा रहा हूँ, बट मेरे को कितने टाइम के लिए लगाना पड़ेगा? 4 महीने, दिसंबर से मार्च, ठीक है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 4/12 बताओ सर कितना आया? 200 रुपये, ठीक है। तो पहले साल का डेप्रीसिएशन कितना बेटा? 200 रुपये, जो माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। अगले साल का डेप्रीसिएशन निकालते हैं बेटा। 6,000 रुपये की वैल्यू थी, 200 रुपये का डेप्रीसिएशन पहले लग चुका पिछले साल, अब वैल्यू कितनी बची होगी? 5,800। और इस बार डेप्रीसिएशन लगेगा बेटा 5,800 पे। मेरे को बता सकते हो 5,800 पे क्यों लगा? क्योंकि मेथड कौन सा है बेटा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर मेथड होता SLM तो फिर तो 6,000 पे लगाते बेटा। बोलो बात क्लियर है? बताओ सर कितना डेप्रीसिएशन आया? 580 रुपये। तो मैं 580 रुपये अगले साल में से भी क्या कर देता हूँ बेटा? माइनस कर देता हूँ। मेरे को बताओ यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? ठीक है, आगे चल सकते हैं। आगे देखो, कहते जी क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अच्छा, यानी कि 2022 वाले की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं सर, ठीक है। 31 मार्च 2022 में का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। कहते जी ये क्या हो गया? ओवर वैल्यू हो गया बेटा 2,400 रुपए से। क्या हो गया? ओवर वैल्यू हो गया 2,400 रुपए से। मेरे को बता सकते हो क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू होने से क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? ज्यादा कैसे होगा? कम क्यों नहीं हो रहा? तो उससे क्या होगा? अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता तो सोचो, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता तो क्या फर्क पड़ता?
ना ना वो तो लेनी होती है ना, अपन तो गलती कर रहे हैं। ये कह रहा है इन्होंने कर रखा है, ठीक है, अगर कर रखा है तो मेरे को ठीक करना पड़ेगा। अब इन्होंने ओवर वैल्यू कर रखा है तो मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना पड़ेगा। बात समझ आई? समझो बेटा, तुम्हें याद है तुमने क्लास 11th में, क्लास 11th में सॉरी 12th में तो तुम हो ही, ठीक है, एक चैप्टर समझा था जिसमें तुमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, याद आया? ट्रेडिंग अकाउंट, मैं जस्ट फॉर रेफरेंस बता रहा हूँ बेटा ये, ठीक है, ऐसा बनाना नहीं है, यूज नहीं होगा, मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ इसका। क्लियर है? ध्यान से समझना। वो जो ट्रेडिंग अकाउंट था उसमें कुछ एंट्रीज करते थे तुम, ठीक है, यहाँ पे होते थे बेटा ओपनिंग स्टॉक। क्या होती थी? ओपनिंग स्टॉक। बस याद करना, थोड़ा थोड़ा याद आएगा तुम्हें, ठीक है, जैसे वो याददाश्त जाने के बाद थोड़ी थोड़ी यादें आती है ना, वैसे वैसे आएगी, ठीक है। याद नहीं आए तो सिर पे डंडा खा के देख लेना, ठीक है, क्या पता याददाश्त वापस आ जाए, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक और क्या दिखते हैं अपा? परचेज, सही है। यहाँ पे अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो वो लिखते हैं बेटा। यहाँ पे बताओ क्या लिखते हैं? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। बात समझे बाबू? इतनी बात समझो तुम। ये वाली जो साइड होती है ना, इससे आप बोलते हैं बेटा एक्सपेंस वाली साइड, खर्चे लिखते हैं यहाँ पे आप सारे। और ये वाली जो साइड होती है इसे आप क्या बोलते हैं बेटा? इनकम वाली साइड। इनकम यहाँ पे आती है, सेल यहाँ पे आ रही है ना, सेल मतलब कमाई, परचेज यहाँ पे आ रही है मतलब खर्चे। अब सुनो बेटा ध्यान से, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया होगा तो मेरी इनकम वाली साइड बढ़ गई होगी। बात समझ आई? अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा होगा तो मतलब मेरी इनकम वाली साइड बढ़ गई होगी। इनकम बढ़ने से प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? ज़्यादा। बात समझ आई? अगर मुझे इसको ठीक करना है तो मैं कैसे ठीक करूं बताओ? मेरे को ये करना चाहिए ना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वापस कम करनी चाहिए। अगर इसको वापस कम करूंगा तो इनकम क्या हो जाएगी? वापस से कम हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है? तो अब ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक जो है 2022 का वो ओवर वैल्यू था बेटा 2400 रुपये से। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था। मुझे इस क्लोजिंग स्टॉक को कम करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए 2400 रुपये कम करने पड़ेंगे। कम करने का मतलब है इनकम साइड कम करनी पड़ेगी बेटा। इनकम कम करोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो बात क्लियर? तो मैं बेटा 2022 में से 2400 रुपये क्या कर रहा हूँ बेटा? घटा रहा हूँ। बोलो बात क्लियर है? अब मेरे ख्याल से ये तो समझ आया क्यों घटा रहे हैं हम, ठीक है। ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रेक्टिफाइड। क्लियर है? बात समझ आई? अब मेरे को एक सवाल का और जवाब देना, ध्यान से समझना बेटा मेरी बात को। अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो पॉइंट निकल जाएगा। समझो, जो पिछले साल का मेरा क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। बात समझे? सुनो ना, शाम को मैं दुकान में सामान रख के गया, शटर बंद किया, तो जो दुकान के अंदर सामान रखा है उसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सुबह आके शटर खोलेंगे, वही सामान सामने दिखेगा तो उसे क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। बात समझ आई ना? तो क्या ऐसा होगा क्या कि शाम को जो रखे गए सुबह उसके कुछ अलग मिले, या वही मिलना चाहिए जो रखे गए हैं? बात समझे? तो यानी अगर 2022 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू रहा होगा तो 2023 में बेटा ओपनिंग स्टॉक भी क्या रहा होगा? ओवर वैल्यू रहा होगा। बात समझ आई है? क्लियर है जो मैंने बोला? मैंने क्या कहा बेटा? अगर 2022 का क्लोजिंग स्टॉक तुमने 2400 रुपये ज़्यादा कर रखा था, वही तुम शटर बंद करके गए होगे, सुबह अगले साल आए होगे, मतलब 1 अप्रैल को जब आए होगे, तो वही तुम्हें क्या मिला होगा? ओपनिंग स्टॉक मिला होगा। तो बेटा अगर 2022 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिखा हुआ था तो 2023 का अपने आप ओपनिंग स्टॉक भी क्या हुआ होगा? ज़्यादा हुआ होगा। बोलो बात क्लियर? अब सुनना ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होने से, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होने से खर्चे वाली साइड बढ़ गई होगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम या ज़्यादा? कम। बात समझे? प्रॉफिट क्या हो गया? कम। अब मुझे क्या करना है? इसको वापस से ठीक करना है, यानी मैं इसको उठा के वापस नीचे लेके आऊँगा। अगर खर्चा कम करोगे तो प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा? प्रॉफिट वापस से बढ़ जाएगा। बोलो बात क्लियर? तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे सर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बोलो बेटा बात क्लियर है? बात समझ आई क्यों कर रहे हैं? मैंने इसी पॉइंट की वजह से कहा आपको कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। क्लियर है? मैंने लॉजिकली समझाने की कोशिश की है कि सर जब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो जाता है तो इनकम साइड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाता है तो अपना खर्चे वाली साइड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या आ रहा होगा बेटा? अपना कम आ रहा होगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? आई सर, और भी कोई एडजस्टमेंट दे रखिएगा? देखो कहते हैं सर टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कहते हैं सर हर साल 4800 रुपये का चार्ज लगाना है हमें। लो जी, हर साल अगर 4800 का चार्ज लगाएंगे तो इसे बोलेंगे बेटा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। माइनस करेंगे सर मेंटेनेंस कॉस्ट। बोलो बेटा कितनी है? 4800 एवरी ईयर। 4800 और 4800 एवरी ईयर, हर साल होनी है बेटा ये। बोलो जी, यहाँ तक बताओ सर कोई डाउट है क्या? पक्की बात है? आ जाओ जी,
चेक करते हैं टोटल ज़रा, ठीक है सर। मैं कह रहा हूँ 20,200 माइनस में 4,800, यह आया बेटा मेरे पास 15,400, ठीक है। लो जी 15,400, यहाँ देखते हैं सर 24,800 माइनस में 2,400 और माइनस में 4,800, ये आ रहा है बेटा मेरे पास 17,600, ठीक है। इधर देखते हैं सर 20,000 प्लस 6,000 माइनस में 200 प्लस में 2,400 और माइनस में 4,800, ये आ रहा है बेटा मेरे पास 23,400, ठीक है। तो उसको चेक करते हैं सर 30,000 माइनस में 580 माइनस में 4,800, ये आ रहा है बेटा मेरे पास 24,620। एक बार देख लेना यहाँ तक सही है या कोई डाउट है। यहाँ तक देखो बेटा कोई डाउट है क्या किसी का, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? आइए सर, अब हमें क्या करना है, ये प्रॉफिट आ गया सर अपने पास, अब वेट असाइन करना है सर, ठीक है। वेट क्वेश्चन ने दिया हुआ था, ये आ गया सर प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। मुझे वेट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, वेट्स बोलो बेटा कितने कितने थे अपने पास, ठीक है। 1 2 3 4 हमेशा यही होते हैं सर, ठीक है। लो जी अब निकालना है सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। लो जी 15,400 गुना 1 15,400, 17,600 गुना 2 34,35,200, 23,400 गुना 3 23,400 गुना 3, यह है बेटा 70,200, ठीक है। और 24,620 गुना में 4, यह आया 98,480। बोलो बात क्लियर? अच्छा वेटेड एवरेज निकालने के लिए क्या करना है सर, ये जो प्रोडक्ट आया है इसका क्या करना है टोटल, और वेट का क्या करना है टोटल, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर हम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए समीशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय बेटा सम ऑफ वेट। क्लियर? बोलो जी प्रोडक्ट का टोटल बताओ अपने पास 2,19,280 डिवाइड करो वेट के टोटल से कितना है 10, ठीक है। तो अपने पास आ गया 21,928 रुपये, ये क्या आ गया बेटा अपने पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। गुडविल के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है बेटा उसको, 21,928 गुना में 3, ये आ रहा है बेटा मेरे पास गुडविल इज इक्वल टू 3 इंटू 21928, 65,784, ये क्या आ गया बेटा अपने पास वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। बोलो बात क्लियर है? सही है? कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अकाउंटिंग कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है, टेस्ट में भी एग्जाम में भी, दोनों के लिए रिलेवेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार अपने हाथ से करके देखना, बिना सोल्यूशन देखे, तब आएगा। सोल्यूशन देखोगे बीच बीच में, बोला सर एक लाइन लिखी जरा देख लेता हूँ, ताक लेता हूँ, सही है गलत है, फिर बेटा ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा जिंदगी में, ध्यान रखना, ठीक है। अगर सही में क्वेश्चन सीखना है ना और रिस्क को हटाना है अपना, भाई कहीं सॉल्व ना हो, तो अपने को क्या करना है, बिना सॉल्यूशन देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, ठीक है। 3 से 4 बार सॉल्व करना है सर इसको। क्लियर? आइए जी हो जाएगा। इसी तरह का है बेटा आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये आपके लिए होमवर्क है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, आप वहां पे देख लेना इसको, ठीक है। मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 10 की मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, यहाँ पे नहीं, घर पे रिकॉर्ड स्टूडियो पे रिकॉर्ड करके डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि देखने की जरूरत है तो वहां से आप देख लेना, अदरवाइज कोई डाउट हो तो मेरे से ले लेना, ठीक है। ये होमवर्क है, ये जरूर करना है, ये 9th क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? आगे चल सकते हैं हम, ठीक है। आज अगला मेथड शुरू कर दे, ठीक है, अभी तो पड़ा है टाइम, कोई बात नहीं, आधा घंटा और लगा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आज बढ़ा देते हैं, आज मेरा मूड है पढ़ाने का, ठीक है। क्लियर? चलो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो से शुरू कर रहा हूँ इसको, ठीक है।